हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीअल्बर्ट्स सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। हमने वेव इक्वेशन एंड हीट इक्वेशन के सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीखे थे पीछे वाले लेक्चर्स में। आज हम वेव इक्वेशन सॉल्व करने का सेकंड मेथड सीख रहे हैं। आपके सिलेबस में टॉपिक है, इसे कवर कर रहे हैं, बट अदरवाइज मुझे लग रहा है हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं, दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट। बट इस टॉपिक को भी आप समझे। आर्टिकल नहीं है आप लोगों के पास, बट फिर भी थोड़ा सा हम आर्टिकल पे चलते हैं। आप लोगों को पता है वेव इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही रहती है, अल्फा स्क्वायर यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी टी। तो डीअल्बर्ट्स का बेस वैल्यू जो है वही हम लोग यहाँ लेकर चल रहे हैं। वो हमारे पास x और t के साथ दो सॉल्यूशन लेकर चल रहा है, xi एंड नीटा। एंड xi इज इक्वल टू x प्लस अल्फा टी एंड नीटा इज इक्वल टू x माइनस अल्फा टी। कैसे आया इस चीज को हम लोग बाद में करते हैं। यहाँ पर ये सब लेट पोजीशन के अंदर है, और अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम ये वैल्यूज यहाँ बैक फीड कर सकते हैं। ऑब्वियस है, ये हमारे पास इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो हम लोग इन्हें बैक फीड करना चाहेंगे। मैं आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेशन दिखा देती हूँ, इन्होंने कैसे कैलकुलेट की है ताकि ये बैक रख पाए। हाँ जी, हमें अगर वापस रखना, हमें इक्वेशन में यू एक्स एक्स चाहिए, और यू एक्स एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले यू एक्स कैलकुलेट करना सीखते हैं। यू एक्स इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट आप लोग तो जानते हो अब u हमारे पास कहाँ कहाँ पे डिपेंड करेगा, x कहाँ का डिपेंड करता है, एक्साई एंड नीटा। तो किस तरह से करेंगे हम लोग इसके डेरिवेटिव को, चेन रूल को बहुत ध्यान रखिएगा बेटा। वैसे तो ये +2 का टॉपिक है, बट यहाँ थोड़ा हम डिटेल में कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। हाँ जी, u किस किस पे डिपेंड करता है, एक्साई और नीटा पे। तो कैसे होगा आप लोग का u का जब फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, करली u बाय करली एक्साई, बट हमें तो x तक जाना है, देन करली एक्साई बाय करली x प्लस u का सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, नीटा, तो करली u बाय करली नीटा एंड करली नीटा बाय करली x, क्योंकि हमें तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना था। अब आप लोग जानते हो एक्साई की वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस अल्फा टी के इक्वल, और नीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, x माइनस अल्फा टी के इक्वल। एक्साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो 1, तो आप लोगों के पास बचेगा करली u बाय करली एक्साई प्लस ये वैल्यू तो 1 हो गई, सेम करली u बाय करली नीटा तो रहेगा ही, और करली नीटा बाय करली x लोगे तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1। इट मीन्स अब हमारे पास करली u बाय करली x की ये वैल्यू सेम एज इट इज बेटा। हम करली u बाय करली t, क्योंकि हमें u टी टी चाहिए, और u टी टी के लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा, तभी हम सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट करेंगे। और उनकी वैल्यूज को सॉल्व करते हुए आप लोगों के पास आएगा अल्फा करली u बाय करली एक्साई माइनस अल्फा करली u बाय करली नीटा। आप लोगों का +2 का चेन रूल इसमें यूज हो रहा है। इसी तरह से करली u बाय करली एक्स स्क्वायर, ये चेन रूल आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव का, और करली स्क्वायर u अपॉन करली टी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से करिएगा बच्चा, चेन रूल है, चेन रूल के ऊपर u का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हो तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा, u का डेरिवेटिव पहले एक्साई तक, एक्साई t तक, और u का डेरिवेटिव नीटा तक, और नीटा आप लोगों के पास t तक जाए। क्लियर। अब दोनों सॉल्यूशंस को हम लोगों ने बैक फीड कर दिया। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर, इक्वेशन देख लेते हैं, u एक्स एक्स, और आप लोगों के पास अल्फा स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर जो इक्वेशन में प्रेजेंट था, ये अल्फा स्क्वायर जो हमारे पास डेरिवेटिव में आ गया। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो आप लोगों के पास आएगा करली स्क्वायर u बाय करली एक्साई करली नीटा इज इक्वल टू g। ठीक है बेटा, अब हमने u को एक्साई और नीटा पे डिपेंड कराया है। u का डेरिवेटिव चाहिए तो हमें एक्साई और नीटा की वैल्यू चाहिए, डेरिवेटिव फॉर्म में पड़ा है हम लोगों के पास, और हमें डेरिवेटिव खत्म करना तो बहुत पुराना सा रूल है आप लोग के। इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू नीटा इंटीग्रेट करेंगे,
तो आप लोगों के पास इधर एफ ऑफ एक्साई आएगा, क्योंकि जब विद रिस्पेक्ट टू नीटा इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक्साई आप लोगों के लिए कांस्टेंट है। आप लोगों को फिर मैं बताती हूँ, आप लोगों ने यू एक्स एक्स इज इक्वल टू अगर 0 है तो इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगों को याद होगा ऐसे लेते थे, u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये कांस्टेंट्स आते थे। बट यहाँ पर एक्साई और नीटा दोनों प्रेजेंट है, जब विद रिस्पेक्ट टू नीटा करेंगे तो कांस्टेंट के लिए एक्साई यूज होगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू एक्साई करेंगे तो कांस्टेंट के लिए आप लोगों के पास नीटा यूज होगा। तो इस तरीके से आप लोगों के पास u की वैल्यू आ गई, और u की वैल्यू आई है आप लोगों के पास फाई ऑफ एक्साई, एक्साई की वैल्यू रख दीजिए, क्या लेट की थी हमने, x प्लस अल्फा टी प्लस साई x माइनस अल्फा टी, ये आप लोगों के पास नीटा की वैल्यू रखेंगे। इस तरीके से एक्साई और नीटा की फॉर्म में एल्मर्ट्स का सॉल्यूशन निकल कर आया वेव इक्वेशन। क्लियर? यहाँ पर हमने अभी सिर्फ सॉल्यूशन निकाला है, अब हम देखते हैं इसके ऊपर हमें बाउंड्री कंडीशंस लगानी है और इनिशियल कंडीशन लगानी है। सबसे पहले हम लोग अपनी इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं, u ऑफ x0 इज इक्वल टू एफ एक्स और u ऑफ टी x0 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग गिवन में लेकर चल रहे हैं। हम इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने अननोन कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करते हैं। चलो फाइंड करते हैं, u x0 एफ एक्स के है बराबर पाई एक्स प्लस साई एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने t की वैल्यू को क्या फीड कर दिया, 0, वो किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल। और सेम एज इट इज हमें यू टी यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ दिया गया बेटा, आप लोग देख भी सकते हो, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो फाई का होगा फाई डैश और चेन रूल से अल्फा साथ में, साई का होगा साई डैश और चेन रूल से माइनस अल्फा साथ में। तो इस तरीके से ये आप लोगों के पास क्या आ गया, 0 के इक्वल। जब 0 आ गया तो फाई डैश किसके इक्वल हो गया, साई डैश के इक्वल। दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो फाई एक्स इज इक्वल टू साई एक्स प्लस एक के ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की फॉर्म में। ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि हमारे पास आप लोगों को पता है एक इक्वेशन में से दो वैल्यूज कभी भी नहीं निकाल सकते। इस इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास फाई भी है और साई भी है, हम उन वैल्यूज को यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने फाई की वैल्यू फीड कर दी गई, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में हो गया 2 साई एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स, साई की वैल्यू आ गई एफ एक्स माइनस के बाई 2, बैक फीड करते हो तो आप लोगों के पास फाई की वैल्यू भी निकल आएगी एफ एक्स प्लस के होल बाय 2। इस तरह से साई और फाई की हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। इन्होंने सॉल्यूशन को वाई एक्स टी से लिख दिया, हम लोग अक्सर क्वेश्चन में यू एक्स टी लेकर चल रहे थे, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हमने यू एक्स टी में फाई की वैल्यू रख दी और साई की वैल्यू रख दी, तो हम इसमें 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा टी एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा। इजी। अब इसमें हमें कोई 3 केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, कोई लैम्डा सपोज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सॉल्यूशन। अब y लिखिए या u लिखिए, ये आपकी विश है, जैसे आपको इजी लगता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि y की बजाय अगर हम u लिख लें तो थोड़ा कंफर्ट लगता है हम लोगों को, क्योंकि हमें इक्वेशन उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, f आपको गिवन होता है, बस उस f वाले फंक्शन में x की बजाय आप x प्लस अल्फा टी रखेंगे, x की बजाय x माइनस अल्फा टी रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो आएगा वो आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। बहुत छोटा सा और बहुत ही इजी मेथड हो गया। इसके ऊपर हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल, हमारे पास इसका एग्जाम्पल होगा और हो सकता है एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हो, बट हम ये मेथड तब लगा सकते हैं जब हमें स्पेशल रिक्वायरमेंट आएगी और हमारे पास इस क्वेश्चन की डिमांड हो। देखिए यहाँ पर आगे हम लोगों के पास यूजिंग डी एल्मर्ट्स मेथड फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग हैविंग फिक्स्ड एंड पॉइंट। डिफ्लेक्शन निकाला है, वाइब्रेट हो रहा है, तो इट मीन्स वेव की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड इनिशियल डिफ्लेक्शन इज x माइनस एक्स क्यूब, यानी आपको वेलोसिटी क्या दी गई है, 0। बहुत बार बोलती हूँ बेटा, मेरे लेक्चर आप जब भी सुनोगे वहाँ हमेशा मैं आपको ये बात बोलती हूँ कि स्टेटमेंट पढ़ने में अगर आपने कोई 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा लिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड। जस्ट मेरा कहने का व्यू ये है
कि स्टेटमेंट को अगर आपने बहुत ध्यान से समझ लिया तो उससे स्पीड अप होकर उतना ही टाइम आप उसको सॉल्व करने में बचा लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें पता लग रहा है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, हम लोगों के पास ये वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अल्फा स्क्वायर यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी टी, दिस इज यू टी टी, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे बच्चा, इसे ठीक कर लीजिए। चलिए इनिशियल कंडीशन 0 दी गई है और यू टी एक्स 0 हम लोगों के पास एफ एक्स के इक्वल एक्स माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है, ये एल्मर्ट्स की बेसिक कंडीशन है, अगर आपको ये गिवन है तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर। निकालते हैं सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको आर्टिकल में भी बोला y की बजाय आप लोग यू एक्स एक्स लिखते, यू एक्स टी लिखते तो ज़्यादा सही होता, थोड़ा कंफर्ट रहता है, बट अक्सर हम सॉल्यूशन को y में छोड़ते हैं। हमने याद कर लिया एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा टी बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा टी बाई टू। चलो एफ एक्स में पूरी थ्रू आउट इक्वेशन में एक्स की बजाय एक्स प्लस अल्फा टी रखेंगे, रखते हैं, 1/2 बाहर रहेगा, पहले एफ अप्लाई करते हैं एक्स प्लस अल्फा टी के लिए, एक्स प्लस अल्फा टी माइनस एक्स माइनस अल्फा टी होल क्यूब प्लस, फिर हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा टी। तो थ्रू आउट आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा इजी हो गया, कोई केस बनाने की जरूरत नहीं रही आप लोगों को, बट ये ध्यान रखिएगा बेटा ये कंडीशन हमें इसी तरीके से दी होंगी तभी हम अप्लाई करेंगे, एक्स माइनस अल्फा टी माइनस एक्स माइनस अल्फा टी होल क्यूब। ठीक है बच्चा, इसे खोल लेंगे, अगर आप खोलेंगे तो पता ही लग रहा है एक्स प्लस एक्स आप लोगों के पास 2x आ गया और अल्फा टी आपको कैंसिल करता है। फर्स्ट टर्म तो ठीक ही है, सेकंड आप लोगों के पास आ रहा है a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, और ये आप लोगों के पास है a माइनस बी होल क्यूब का। मुझे लगता है आपको आता होगा ये फार्मूला, बट अदरवाइज थोड़ा सा जस्ट फॉर सेक ऑफ हिंट बता देती हूँ, a प्लस बी होल क्यूब आप लोगों के लिए होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। क्लियर, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा बच्चा, और देखें आपको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ आप लोगों के पास विदाउट एंड पॉइंट सिर्फ इनिशियल कंडीशंस के साथ जिसमें वेलोसिटी पे कंडीशन दे दी गई, उस कंडीशंस के साथ एल्मर्ट्स मेथड से हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शॉर्ट पीरियड के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर बेटा, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एल्मर्ट्स मेथड, इसे करिए। नेक्स्ट अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे 2 डायमेंशनल इक्वेशन से, 2 डायमेंशनल हीट एंड 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, दोनों मेथड्स हम सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में। इन द मीन टाइम इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू करिए, कोई डाउट है तो मुझे बताइए और उसके बाद मैं आपके डाउट को सॉल्व करती हूँ। बहुत भागने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक तैयार करते रहिए ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म में भी मेमोराइज हो।